सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्लास 10 में कि बायो में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, यानी कि जो क्लास 10 का साइंस है उसमें हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो चूँकि हम बायो पढ़ाने के लिए आए हुए हैं तो हम अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बायो का। तो बायो में क्लास 10 में जो सबसे पहला जो हम लोगों का चैप्टर है वो पढ़ना है आपको लाइफ प्रोसेस। सेकेंड, इसके बाद में चैप्टर आता है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद में हम लोगों को रिप्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद में हम लोग को जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पढ़ना है। उसके बाद में हम लोग को पढ़ना है आपका इकोलॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद में लास्ट में हम लोग को पढ़ना है एक चैप्टर जो कि हमारा जो इकोसिस्टम के अंदर पाया जाने वाला जो कुछ भी हैं जैसे कि डैम प्रोजेक्ट वगैरह उनके बारे में पढ़ना है। लेकिन चूंकि इस बार इसको सिलेबस से हटा दिया गया है तो हम लोग को मेनली आपके 10th क्लास का अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस जो हम लोग को पढ़ना है वो है आपको पहला लाइफ प्रोसेस चैप्टर, सेकेंड चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन और चौथा है आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन और पांचवा है आपका चैप्टर आपका इकोलॉजी। अब आता है सबसे पहले कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर। लाइफ प्रोसेस चैप्टर कहने को तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली या आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली मात्र एक चैप्टर है, लेकिन एक्चुअल में आप अगर इसको देखेंगे तो लाइफ प्रोसेस के अंदर आपको 4 चैप्टर आता है। पहला है आपको न्यूट्रिशन, सेकेंड है आपका न्यूट्रिशन के बाद में आपको आता है रेस्पायरेशन, तीसरा है सर्कुलेशन और चौथा है आपका एक्सक्रीशन। मेरे मन में अगर आपको एक इच्छा जगता है कि सर हमको डाइजेशन या कि न्यूट्रिशन नहीं पढ़ रहा है, हमको आप पढ़ा दीजिए डायरेक्ट एक्सक्रीशन पढ़ा दीजिए, तो नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको यहीं से शुरू करेंगे, यानी कि डाइजेशन से शुरू करेंगे जिसको कि हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आपको आता है कि सर इसके अंदर 4 चैप्टर, तो 4 चैप्टर नहीं, इसके अंदर 8 चैप्टर हो जाएंगे। कैसे? तो जो न्यूट्रिशन हुआ आपका इसमें ये तो मेरा प्लांट का हो जाएगा, सेकेंड मेरा एनिमल का हो जाएगा। तो कहने को तो टॉपिक कह सकते हैं हम, लेकिन टॉपिक नहीं, चैप्टर है। एनसीईआरटी तो टॉपिक कहता है, लेकिन डीपली पढ़ेंगे तो चैप्टर हो जाएगा। तो एक तो मेरा न्यूट्रिशन हो गया, तो प्लांट का हो गया, सेकेंड आपका ह्यूमन यानी कि एनिमल का हो जाएगा। उसके बाद में आता है रेस्पायरेशन, तो प्लांट रेस्पायरेशन, उसके बाद में आपका ह्यूमन रेस्पायरेशन, तीसरा आपका सर्कुलेशन जिसको कि आपका एनसीईआरटी इसी को ट्रांसपोर्टेशन कहता है। तो प्लांट में हम इसको ट्रांसपोर्टेशन कह देंगे, लेकिन अगर ह्यूमन और एनिमल की बात करेंगे तो हम इसको सर्कुलेशन कहेंगे। सबसे लास्ट है आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन तो प्लांट का भी एक्सक्रीशन और आपका ह्यूमन यानी कि एनिमल का भी एक्सक्रीशन। अब आपको आता है कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में अगर हमको इतना चैप्टर पढ़ना है तो अगर आप ये कहें कि सर क्यों नहीं आप हमें एक्सक्रीशन से स्टार्ट करें, या सर हमको ये 2 चैप्टर रहता है हम इसको जहाँ से मन करे वहाँ से पढ़ दें, तो नहीं, हम इसको पढ़ेंगे कहाँ से, तो डाइजेशन यानी कि न्यूट्रिशन से ही पढ़ेंगे। अब आपको आता है क्यों, तो सबसे पहले आप याद रखें कि अगर आपसे कोई पूछता है कि हम बायो कैसे पढ़ते हैं, तो पहले तो ये जानिए कि हम बायो कैसे पढ़ते हैं, हम बायो क्यों पढ़ते हैं नहीं। बायो तो हम पैसा कमाने के लिए पढ़ते हैं, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, टीचर बनने के लिए पढ़ते हैं, साइंटिस्ट बनने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन हम बायो पढ़ते कैसे हैं। तो याद रखिएगा कि बायो एक ऐसा चैप्टर है जिसको कि आपका एक ऐसा आपका हम लोगों का सब्जेक्ट है जिसको कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू? तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है कि आपके जब अर्थ की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अर्थ पे आपको सबसे पहले आया क्या, अर्थ की उत्पत्ति हुई कैसे। आप अगर हम ये देखें तो अगर तुम ये बोलोगे कि आज ह्यूमन बीइंग सबसे आपको इस धरती पे सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट और सबसे विद्वान आपको जाती है स्पेसिस, तो प्लांट पे भी चर्चा करेंगे। तो आप याद रखिएगा कि आप पूरी आपका धरती जिस समय इसकी उत्पत्ति हुई थी आपको उस समय में आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अप्रॉक्स 6400 डिग्री सेल्सियस था। 6400 डिग्री सेल्सियस आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगा उस समय में, उस समय यहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो इसको इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे पढ़ते हैं, तो आप याद रखेंगे सबसे पहले आपका केमिकल इवोल्यूशन हुआ। आपके अंदर एक दिमाग में घुसा होगा कि ये आपकी जीवन आया कैसे, ये मनुष्य या कोई भी जानवर आया कैसे, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आए कैसे। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके बारे में बताया। किसी ने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, या पहले से मौजूद ऑर्गेनिज्म से भी नए ऑर्गेनिज्म आए हैं। तो पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे आए, हम तो ये जानेंगे ना कि वो आए कैसे, इस धरती पर आए कहां से वो। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको इस टॉपिक को बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू द डार्विन द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट का मतलब क्या होता है, नयापन, और मॉडिफिकेशन मतलब क्या होता है तुम्हारा, तो यानी कि चेंजेज। तो चेंजेज हुआ। आप सभी लोग देखोगे आज के समय में
हम लोग एक बड़ी अजीबोगरीब हरकत से हम लोग गुजर रहे हैं आपका। हर बाप और माँ क्या सोचती है कि मेरी बेटी का हाइट छोटा हो गया, मेरा बेटा का हाइट छोटा हो गया। आप देखें कि एवरेज हम लोग का हाइट छोटा होते जा रहा है आपका। क्यों छोटा होते जा रहा है? हम लोगों ने शारीरिक रूप से काम करना छोड़ दिया, हमारे अंदर चेंजेज आ रहा है आपका वो, और वो चेंजेज धीरे 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 कर करके आज से तुमको ऐसा अप्रॉक्स 2000 ईयर्स बाद में, या 2000 हज़ारों साल हो सकता है, या 2000 भी हो सकता है साल बाद में, हम लोग बहुत छोटे छोटे साइज़ के हो जाएंगे। हम लोग का माथा इतना बड़ा हो जाएगा, हाथ और पैर इतना छोटा छोटा हो जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? हम लोगों ने हाथ और पैर से काम करना छोड़ दिया है। हम लोग ब्रेन से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप खुद देखेंगे कि आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, वो है आपको।